सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आपके सामने यूपीएससी सीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाने जा रही हूँ। पहला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच में है, वे मध्यम उद्यम है। दूसरा कथन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्थ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, US डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा कथन, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक या और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तीसरा प्रश्न, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? पहला विकल्प, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। दूसरा विकल्प, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति। तीसरा विकल्प, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। चौथा विकल्प, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। दूसरा विकल्प, किसी SHG के समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा कथन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनःस्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा कथन, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
विकल्प 1 कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 3 कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प 4 कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2 भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की ज़रूरत है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प ब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। कथन 2 भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। कथन 3 आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? अंगोला, कोस्टा रिका, इक्वाडोर या फिर सोमालिया। प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 10 की ओर नज़र डालते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन
निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। कथन 2, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक MLA के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। कथन 3, मध्य प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट का मान केरल के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है। कथन 4, पुडुचेरी के प्रत्येक MLA के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक MLA के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके उत्तर की ज़रूरत होगी आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।